कहानी की शुरुआत में हम 22वीं सदी में जमीन के करीब एक बहुत बड़े स्पेस स्टेशन को देखते हैं जिसका नाम अल्फा स्पेस स्टेशन होता है। इस स्टेशन में मनुष्य के साथ दूसरे प्लैनेट के सभी एलियंस भी मिलकर रहते हैं। इन सब ने अपनी टेक्नोलॉजीज को शेयर करके इस स्पेस स्टेशन को बहुत ही आधुनिक बना लिया होता है। अर्थ की ग्रेविटी पुल के कारण ये स्पेस समय के साथ साथ जमीन की ओर खिंचने लगता है। इस समस्या से बचने के लिए स्पेस स्टेशन में मौजूद सभी प्लैनेट्स के लोग ये फैसला करते हैं कि स्टेशन को यहाँ से बहुत दूर डीप स्पेस में ले जाया जाए। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि 600 साल का समय गुजर जाता है और हम एक यानी मॉल देखते हैं जिसमें रहने वाले एलियंस इंसानों की तरह दिखते हैं लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं और इन्हें पर्ल भी कहा जाता है क्योंकि वो मोतियों जैसे होते हैं। इस प्लेनेट पर बहुत ज्यादा खुशहाली होती है। यहाँ सभी लोग सारा दिन मोती इकट्ठे करते हैं और इस प्लेनेट पर ये एक ऐसा जीव भी रहता है जिसको पर्ल खिला के वो इन पर्ल्स को मल्टीप्लाई कर देता है। ये मोती उनके जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी सोर्स होता है और सबसे कीमती मोती इकट्ठा करके वो अपने देवता को चढ़ाते हैं। इस प्लेनेट पर रहने वाले लोगों की लाइफ बिल्कुल स्वर्ग जैसी होती है। लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक क्वीन को आसमान से कुछ गिरता हुआ दिखाई देता है। उसे बहुत सारे स्पेस शिप्स प्लेनेट की ओर आते हुए दिखाई देते हैं जो जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाते हैं। सभी लोग क्वीन के साथ इस गिरने वाले स्पेस स्टेशन को देखने के लिए इसके अंदर चले जाते हैं। इस सब के होते इनकी क्वीन बाहर रह जाती है जहाँ सभी लोग देखते हैं कि पहले से बहुत बड़ा स्पेस शिप उनके प्लेनेट पर गिरने वाला है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए शिप के अंदर एंटर हो जाते हैं लेकिन शिप का डोर लॉक हो जाता है जिसके कारण क्वीन बाहर रह जाती है। अब क्वीन को ये पता चल जाता है कि वो नहीं बचेगी। वो सभी से आखिरी अलविदा लेती है और पीछे मुड़कर स्पेस की ओर एक टेलीपैथी मैसेज भेजने के लिए खुद को ऊर्जा में बदल देती है जिससे एक बहुत बड़ी वेव स्पेस में फैल जाती है। दूसरी ओर हमें अल्फा स्पेस स्टेशन में कहानी के मेन कैरेक्टर व्लेरन को दिखाया जाता है जो कि एक टीनेजर लड़का है और अल्फा स्पेस स्टेशन का सोल्जर भी है। क्वीन को भेजा हुआ मैसेज व्लेरन को सपने में दिखाई देता है और ये देखकर उसकी आंख खुल जाती है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वहीं पर उसे उसकी दोस्त मिलती है जिसका नाम लॉरा होता है। वो उसे बताती है कि इन्हें एक नया मिशन मिला है। मिशन की ओर बढ़ते हुए व्लेरन फिर से अपने स्पेस को स्कैन करने की कोशिश करता है लेकिन वो ये समझ नहीं पाता कि क्या ये मैसेज प्रेजेंट टाइम का है या फिर पास्ट का। दोनों अपने मिशन वाली जगह पर यानी एक दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर व्लेरन लॉरा को शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है लेकिन लॉरा इसे गवर्नमेंट का गुलाम समझती है और इसीलिए इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इस प्लेनेट पर उन्हें एक क्रीचर को पकड़ना होता है जिसकी ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है क्योंकि वो मोतियों को मल्टीप्लाई करता है। जी हाँ दोस्तों, वही मोती जो इस प्लेनेट पर पैदा किए जाते थे। दोनों ये देखकर काफी अपसेट हो जाते हैं कि इस प्लेनेट पर तो कुछ भी नहीं होता और ये सारे का सारा प्लेनेट बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। एक्चुअली ये प्लेनेट मेटावर्स की तरह वर्चुअल रियलिटी का प्लेग्राउंड होता है यानी इस दुनिया में एक आर्टिफिशियल दुनिया छुपी होती है जिसे देखने के लिए इन्हें खास ग्लासेस और हेलमेट को पहनना पड़ता है। व्लेरन का एक दोस्त इसे खास तरह की ग्लासेस और एक गन देता है जिसे पहनने के बाद उसे दूसरी दुनिया दिखाई देने लगती है जहां पर ब्लैक मार्केट है और वहीं पर दो बदसूरत एलियन दूसरे प्लेनेट के लोगों के साथ क्रीचर्स का सौदा कर रहे होते हैं। ये सब लोग व्लेरन को देख नहीं पा रहे होते। व्लेरन इस एलियन के अड्डे पर पहुंच जाता है और जहां पर इसकी डील हो रही होती है। हैरानगी की बात ये होती है कि वो उन्हीं लोगों के साथ डील कर रहा होता है जो व्लेरन को सपने में दिखाई देते हैं। वो दोनों क्रीचर इनके हवाले करने के बदले में एक मोती देते हैं। अभी उनकी बीच में ये सौदा होने ही वाला होता है कि व्लेरन उन पर हमला कर देता है और उनसे वो मोती और क्रीचर चुरा लेता है। व्लेरन के पीछे एक बहुत खतरनाक जानवर भेजा जाता है जिससे बाल बाल बचकर फाइनली व्लेरन अपने स्पेस शिप तक पहुंच जाता है जहां लॉरा उसकी हेल्प करती है और उसे वहां से दूर ले जाती है। फिर हम लॉरा को देखते हैं कि जो मोती मल्टीप्लाई करने वाला इस क्रीचर को देखकर काफी हैरान दिखाई देती है और व्लेरन इस मोती की जांच करने लगता है। उससे पता चलता है कि एक मोती में उसके स्पेसशिप से भी ज्यादा ऊर्जा होती है। मोती को टेस्ट करने के बाद व्लेरन को ये पता चलता है कि वो प्लेनेट जहां से उसे मैसेज आया था आज से 30 साल पहले नष्ट हो गया था। इसका मतलब ये है दोस्तों कि व्लेरन को मिलने वाला वो मैसेज 30 साल पहले भेजा गया था जो इसे आज रिसीव हो रहा है। व्लेरन इस प्लेनेट की और भी ज्यादा जानकारी चाहता है लेकिन इसे पता चलता है उसके सीनियर ने इस प्लेनेट की जानकारी के रिकॉर्ड को ब्लॉक कर रखा है। व्लेरन लॉरा के साथ अल्फा स्पेस स्टेशन वापस आ जाता
जाता है जो समय के साथ पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका है। प्लेनेट पर ऐसे एलियंस भी रहते हैं जो जमीन को दोबारा से बना सकते हैं और इसमें बिल्डिंग्स का निर्माण करने वाले एलियंस भी शामिल हैं। यहाँ पर हम कमांडर को देखते हैं जिसके साथ इसकी सुरक्षा करने वाले रोबोट्स भी होते हैं। वैलेरियन और लॉरा कमांडर से मिलते हैं और कमांडर इन्हें बताते हैं कि अल्फा स्पेस स्टेशन के बीचों बीच एक ऐसा रेड जोन है जिसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। कमांडर इन्हें बताता है कि इसने अपनी फोर्सेस को वहां भेजा था, लेकिन इनमें से एक भी बचकर वापस नहीं आ सका। कमांडर को लगता है कि इस रेड जोन के बीच जो कोई भी है वो पूरे स्टेशन को तबाह कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि कमांडर इस प्लेनेट के एक एलियन को कैद कर रहा होता है, जहां हम देखते हैं कि कमांडर उसी को टॉर्चर कर रहा होता है ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। इसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर वैलेरियन और लॉरा से वो क्रीचर मांगता है जिसे लाने के लिए इन्हें मिशन पर भेजा गया था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉरा इस क्रीचर को कमांडर को देने के लिए इनकार कर देती है। वो कमांडर को कहती है कि क्रीचर इसके पास सुरक्षित रहेगा जब तक वो इस रेड जोन के बारे में पूरी जानकारी नहीं ले लेती। लॉरा को कमांडर पर शक होने लगता है। उसके बाद हम कमांडर को यूनाइटेड ह्यूमन फेडरेशन नाम की एक मीटिंग को ज्वाइन करता हुआ देखते हैं, जहाँ हम अलग अलग जाति के एलियंस को देखते हैं। जैसे ही मीटिंग शुरू होती है तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। हम इस प्लेनेट के एलियन को देखते हैं जो एक अजीब तरह के वेपन्स के साथ सभी लोगों को फ्रीज कर देते हैं और कमांडर को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। कमांडर को बचाने के लिए वैलेरियन उनका पीछा करता है लेकिन नाकाम रहता है। स्टेशन की आर्मी भी कमांडर की मदद नहीं कर पाती क्योंकि वो एलियंस कमांडर को रेड जोन में ले जा चुके होते हैं, जहां पर आर्मी का जाना भी मना होता है। लॉरा अपने दोस्त वैलेरियन की हेल्प करने के लिए रेड जोन में चली जाती है, जहां वो वैलेरियन से मिलती है और बहुत सी अलग प्रकार के जीवों को भी देखती है। तभी अचानक कुछ अजीब से एलियन लॉरा को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इस बात की खबर जनरल तक पहुंच जाती है, लेकिन वो भी इसकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि उसका वहां जाना मना होता है। उधर वैलेरियन हर सूरत में लॉरा को बचाना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वैलेरिया की मुलाकात एक लड़की से होती है जो इंसानों जैसी दिखती तो जरूर है लेकिन इंसान नहीं होती। एक्चुअली वो किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकती है और दूसरे व्यक्ति के शरीर को भी बदलने की शक्ति रखती है। वैलेरियन की समस्या को समझने के बाद वो एलियन वैलेरियन के शरीर में से गुजरकर उसे और खुद को बिल्कुल वैसे एलियन जैसा बना देती है जो लॉरा को किडनैप करके ले गया था। इसके बाद दोनों एरिया में पहुंच जाते हैं जहां उन पर एलियन का सरदार डिनर में लॉरा का दिमाग खाने वाला होता है। तभी ठीक समय पर वैलेरियन उन एलियंस के सरदार पर हमला कर देता है और लॉरा को लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन वो एलियन इन पर हमला करते हैं जिसके कारण बहुत सारा सामान गिरने से रूप बदलने वाली लड़की की जान चली जाती है और वो एलियन फिर से अपना रूप बदलकर वैलेरियन को मरने से पहले ये कहती है कि वो लॉरा का ख्याल रखे और ये कहते हुए रेत में बदल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैलेरियन और लॉरा एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक ऊर्जा की बनी हुई शील्ड दिखाई देती है जिसमें से वही एलियंस बाहर आ जाते हैं जो इस प्लेनेट पर रहा करते थे और वो वैलेरियन और लॉरा को अंदर ले आते हैं, जहां वैलेरियन देखता है कि वो यहाँ पर छुप कर रहते हैं और लॉरा और वैलेरियन को उनके सरदार से मिलवाते हैं जो उसे बताता है कि उनके प्लेनेट पर जो हमला हुआ उसके पीछे कमांडर का हाथ है। कमांडर अपने ही लोगों के साथ एक पॉलिटिकल वॉर में अपने ओपोनेंट को मात देने के लिए एक बहुत ही खतरनाक वेपन को यूज किया था जिसके कारण बहुत सारे स्पेसशिप तबाह होकर उनके प्लेनेट के साथ टकरा गए थे जिससे सारा प्लेनेट नष्ट हो गया था। वो वैलेरियन को बताता है क्वीन ने हमारी प्रजाति को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी और अपने सोल को दान करके 30 साल पहले वही टेलीपैथी मैसेज भेजा था जो उसे आज रिसीव हुआ है और उनकी क्वीन के सोल का एक हिस्सा अब भी वैलेरियन के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी एलियंस को वैलेरियन के अंदर उनकी क्वीन की आत्मा दिखाई देती है। वो बताता है कि कैसे उन्होंने इस शिप में रहकर उनकी टेक्नोलॉजी को समझा और समय के साथ साथ स्पेस स्टेशन को रिपेयर भी कर लिया और उसके बाद वो अल्फा स्पेस स्टेशन तक पहुंच गए और यहाँ पर उन्होंने जिंदगी को एक बार फिर से जीना सीखा। यहाँ की टेक्नोलॉजी को सीखकर अल्फा स्पेस स्टेशन के सेंटर में आकर रहने लगे। कमांडर ने सच्चाई छुपाने के लिए उनके रहने की जगह को रेड जोन घोषित कर दिया ताकि कोई भी अधिकारी वहां न जा सके और उन्हें इस बारे में जानकारी न मिल पाए कि कमांडर की वजह से उनका पूरा प्लेनेट नष्ट हुआ था। इन एलियंस के पास वो आखिरी मोती होता है जो उनकी आखिरी उम्मीद होता है। इस मोती को देखकर वो ब्लैक मार्केट में इस क्रीचर को खरीदने के लिए गए थे जो मोती को मल्टीप्लाई कर सकता है,
लेकिन वलेरन के साथ जाने से उनका ये प्लान खराब हो गया था। फिर हम देखते हैं कि कमांडर को होश आता है और कमांडर अपनी सफाई में झूठ बोलता है कि जब इस प्लेनेट पर शिप गिरे वहाँ पर कोई भी आबादी नहीं थी। लेकिन वलेरन और लॉरा इस सारी सच्चाई को जानते हैं। वलेरन कमांडर जोरदार पंच लगाता है, लेकिन वो एलियन को क्रीचर्स देने के लिए राजी नहीं होता और लॉरा और वलेरन आपस में बहस करने लगते हैं। लेकिन फाइनली वलेरन क्रीचर को उन लोगों को देने के लिए एग्री हो जाता है, जो खुश होकर लॉरा वलेरन को बहुत ही प्यारी किस करती है। अब वो दोनों ये बात बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि ये क्रीचर प्लेनेट से आए हुए एलियन के लिए कितना जरूरी है, इसलिए वो इस क्रीचर को उनके हवाले कर देता है ताकि वो मोतियों को मल्टीप्लाई करके फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि एलियन का लीडर अपने आखिरी बचे हुए मोती को इस क्रीचर को खिला देता है, जिससे उनके बनाए हुए इस प्रोजेक्ट को एनर्जी मिल जाती है और वहीं पर एक होलोग्राम क्रिएट हो जाता है जो बिल्कुल उनके घर जैसा लगता है। उनको उनका घर मिल जाता है और इसीलिए वो वलेरन के अंदर से उनकी क्वीन की आत्मा को निकाल देते हैं ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। जैसे ही एलियंस को पता चलता है जैसा कि सोल्जर्स उनकी ओर बढ़ रहे हैं, वो अमन का पैगाम लेकर सुरक्षा के लिए बाहर खड़े हो जाते हैं। जनरल ये देखकर जान जाता है कि एलियन जंग नहीं चाहते। वलेरन और लॉरा भी जनरल को कन्विंस कर लेते हैं और उसे सारी सच्चाई बता देते हैं। वो कमांडर को वहां लाकर सब कुछ सच बताने को कहते हैं, लेकिन कमांडर सच बताने की बजाय अपनी वॉइस कमांड से इन खतरनाक रोबोट्स को एक्टिवेट कर देता है। रोबोट्स इन एलियंस और स्पेस स्टेशन में मौजूद जनरल उनके लोगों पर हमला कर देते हैं। जनरल अपने साथियों को बॉम्ब्स का अकाउंट डाउन करने को कहता है। दूसरी ओर लॉरा गुस्से में आकर कमांडर की पिटाई कर रही होती है और वलेरन उन रोबोट्स का मुकाबला कर रहा होता है। इधर स्पेस स्टेशन में जनरल का साथी आखिरी सेकंड में काउंटडाउन को बंद करने में कामयाब हो जाता है और इस तरह से वो एलियन अल्फा स्पेस स्टेशन से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हम कमांडर को देखते हैं जिसे एलियन द्वारा सीलिंग के साथ बांध दिया जाता है। जनरल अपने बाकी बचे हुए सोल्जर्स से कमांडर को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है ताकि उसे उसके किए हुए हर जुर्म की सजा दी जाए। दूसरी ओर हम वलेरन और लॉरा को सर्विस वेसल में देखते हैं जहाँ वो रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ पर वलेरन फिर से लॉरा को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसका जवाब लॉरा किस के जरिए देती है और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कमाल की रिकैप्स? चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और कमाल मूवी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए।